नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। वासुपूज्य भगवान वर्तमान अवसर्पिणी काल के 12वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म चंपा नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा वसुपूज्य के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम जया था। वासुपूज्य भगवान का रंग लाल था और शरीर की ऊंचाई 70 धनुष्य थी। कुमार उनके यक्ष देव हैं और चंडा उनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा है। भैंसा हमें आवश्यकता से अधिक भोजन न करने का संदेश देता है। अधिक भोजन करने से असंयम और आलस बढ़ता है। जो असंयमी होगा वह मोह, माया, वासना के दलदल में फंसा ही रहेगा। वासुपूज्य भगवान ने धर्म भावना पर सुंदर शिक्षा दी थी। उनके वैराग्य का क्या कारण बना, यह सारी बातें जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान की कहानी। अर्ध पुष्कर द्वीप के पूर्व महाविदेह के मंगलावती देश की रत्न संचया नगरी में राजा पद्मोत्तर थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। समय आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर आचार्य वज्रनाभ के पास उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद अनेक प्रकार के तप, कायोत्सर्ग, साधना, अभिग्रह करते हुए 20 स्थानकों की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया तथा वहाँ से समाधि पूर्वक मरकर प्राणत देवलोक में देव बने। देव योनि भोग कर वे भरत क्षेत्र की चंपा नगरी के राजा वसुपूज्य के पुत्र बने। चंपा नगरी के राजा वसुपूज्य युद्ध वीर होने के साथ ही बड़े दानवीर थे। प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए उनका राजकोष सदा ही खुला रहता था। रानी जया देवी भी राजा के धर्म कार्य और दान कार्यों में सदा प्रेरणा सूत्र का कार्य करती थी। महारानी ने 14 महास्वप्न देखे, जिससे यह ज्ञात हो गया कि तीर्थंकर का जन्म होगा। तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के शासन काल के पश्चात करोड़ों अरबों वर्षों तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का जो अभाव हुआ था, अब वह दूर होकर पूर्ण धर्म चक्र के रूप में परिवर्तित होने जा रहा था। राजा ने अपने महान पुण्यशाली पुत्र का नाम वासुपूज्य रखा। कहा गया है कि जब भगवान माता के गर्भ में थे, तब इंद्रदेव ने कई बार आकर माता की वंदना की और गर्भस्थ भावी तीर्थंकर की पूजा अर्चना की। इंद्र का नाम वसु भी है। वसु द्वारा बार बार पूजा करने के कारण इनका नाम वासुपूज्य रखा गया। जन्म से ही कुमार वासुपूज्य के मन में राज वैभव एवं सांसारिक सुख भोग के प्रति एकदम विरक्ति थी। वासुपूज्य भगवान के बड़े होने पर माता पिता ने उनका विवाह करना चाहा। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और न ही राज्य ग्रहण किया। एक बार वासुपूज्य भगवान का जन्म दिवस संपूर्ण नगरी में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। उस महोत्सव में इंद्र आदि देव भी स्वर्गलोक से आए थे। उनको देखकर वासुपूज्य कुमार का चित्त चिंतन की गहराइयों में चला गया। उन्होंने सोचा कि पूर्व में जब मैं इंद्र था, तब इससे भी अधिक वैभवशाली था। ऐसा विचार करते करते उन्हें पद्मोत्तर राजा के भव का भी ज्ञान हो गया। धीरे धीरे उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया। कुमार अवस्था में ही उन्होंने
फाल्गुन की अमावस्या को 600 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण की और शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। 1 मास के अल्पकालीन समय के बाद चंपा नगरी के उद्यान में पाटल वृक्ष के नीचे वासुपूज्य भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। इसके बाद प्रभु के प्रथम प्रवचन में ही 4 तीर्थ की स्थापना हो गई। वासुपूज्य भगवान ने धर्म भावना पर शिक्षा दी। उन्होंने बताया, धर्म रूपी कल्प वृक्ष का मूल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इसकी 5 मुख्य शाखाएं हैं। क्षमा, निर्लोभता, ऋजुता, मृदुता, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग और अहिंसा यह इसकी उप शाखाएं हैं। इस धर्म वृक्ष की सेवा करने वालों को सुख, समृद्धि, प्रसन्नता और आरोग्य रूप फल सहज ही मिलते हैं। उनका मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वासुपूज्य भगवान ने हजारों वर्षों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इनकी आयु 72 लाख वर्ष की थी। अंत में आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन चंपा नगरी में उनका निर्वाण हुआ। धन्यवाद।